Good morning, all my dear student of class 12. Today we shall learn English prose, third lesson. The Secret of Health, Success and Power, which is written by Mr. James Allen. Open your book and come with me. We shall learn this lesson line by line with explanation. Thanks for watching. प्यारे बच्चों, अपनी किताबें खोल लीजिए और हम लोग लाइन बाय लाइन इस लेसन का अध्ययन करेंगे और देखते हैं कि जेम्स एलन ने स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति के रहस्य पर अपना किस प्रकार से विचार प्रस्तुत किया। बड़ा ही प्रेरणादायक लेसन है जो आपको ऊर्जा, सद्विचार, कार्य करने की एक दृढ़ इच्छा से परिपूर्ण कर देता है और जीवन की एक सरल शैली जिस पर हम अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखते हुए जीवन को कायम कर सकते हैं, ऐसी शिक्षा हमारे सामने प्रस्तुत किया जेम्स एलन ने। देखिएगा, where there is sterling faith and uncompromising purity, there is health, there is success, and there is power. In such a one disease, failure, and disaster can find no lodgment, for there is nothing on which they can feed. My dear student, in this lesson, the writer Mr. James Allen describes what is the secret of health, power, and success. Where there is, जहां पर है, स्टाइलिंग माने दृढ़, फेथ विश्वास, एंड अनकम्प्रोमिसिंग पूर्ण शुद्ध, प्योरिटी शुद्धता, जहां पर पूर्ण शुद्धता है और दृढ़ विश्वास है, वहां पर क्या है? देयर इज हेल्थ, वहीं पर स्वास्थ्य है। देयर इज सक्सेस, वहीं पर सफलता है। देयर इज पावर, वहीं पर शक्ति है। माय डियर स्टूडेंट, द मिस्ट्री ऑफ पावर, सक्सेस एंड हेल्थ इज वी मस्ट हैव ए फ्रेम faith and also complete purity. Without complete purity and without firm faith, we have a lack of health, lack of success, and lack of power. बिना शुद्धता के और बिना दृढ़ विश्वास के हमारे पास अभाव होगा, स्वास्थ्य का अभाव होगा, सफलता का अभाव होगा, शक्ति का। इसलिए ध्यान दीजिएगा, वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ, जहां पर दृढ़ विश्वास है, अनकम्प्रोमिसिंग प्योरिटी, और जहां पर पूर्ण शुद्धता है, देयर इज हेल्थ, मेरे प्यारे बच्चों, वहीं पर स्वास्थ्य है। देयर इज सक्सेस, वहीं पर सफलता है। देयर इज पावर, वहीं पर शक्ति है। इन सच ऐसी अवस्था में, इन दिस कंडीशन, सच एवन किसी को डिजीज, बीमारी, फेलर, असफलता, डिजास्टर, दुख, कैन सकते हैं, फाइंड माने प्राप्त करना, नो नहीं, लॉगमेंट माने ठहरने का स्थान। इस परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के जीवन में ना तो असफलता और ना तो बीमारी और न ही किसी प्रकार की दुखद घटनाएं जीवन में ठहरने का स्थान प्राप्त कर सकती हैं। द राइटर पुट अप ए कंडीशन, if we have
ए फ्रेम faith and complete poverty. Disease, failure, disaster cannot find a place to live on. जीवित रहने के लिए किसी भी प्रकार का उन्हें कोई स्थान नहीं मिल सकता। अगर आपके पास एक शुद्धता है, दृढ़ विश्वास है, पूर्ण शुद्धता है तो क्यों नहीं? फार क्योंकि दियर इज है नथिंग, कुछ भी नहीं, ऑन विच जिस पर वे कैन सकते हैं, फीड माने भोजन ग्रहण करना, अर्थात ऐसी परिस्थिति में आपके जीवन में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे पा करके वो पनप सके, जिसे ग्रहण करके वो जीवित रह सके, जिसे प्राप्त करने के पश्चात आपके जीवन में किसी प्रकार का संक्रमण बढ़ा सके। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमें स्वस्थ रहना है, हमें सफलता को प्राप्त करना है, हमें अपनी शक्ति को बरकरार रखना है, तो हमारे पास होना चाहिए एक दृढ़ विश्वास और एक पूर्ण शुद्धता, ताकि हम स्वस्थ रहें, सफल बने और हमारी शक्ति को बरकरार रहे। ऐसी अवस्था में हमारे पास ना तो बीमारी आएगी और ना तो असफलता आएगी, ना तो कोई ऐसी दुखद घटना आएगी जो आपको चिंताग्रस्त कर दे, क्योंकि ये जीवन में कोई स्थान नहीं प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन में उन्हें ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी जिसे खा करके ये पनप सके। आइए हम लोग सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। The sooner we realize and acknowledge that sickness is the result of our own error or sin, the sooner shall we enter upon the highway of health. The sooner, जितना जल्दी, we realize, हम महसूस करते हैं, and acknowledge और स्वीकार करते हैं, that की sickness बीमारी इज है द रिजल्ट परिणाम ऑफ आवर हमारे ओन स्वयं की एरर माने गलतियों का और सिन माने पाप का। जितना जल्दी हम महसूस और स्वीकार करते हैं कि बीमारियां हमारे स्वयं की गलती और हमारे स्वयं के पाप का परिणाम है, द सूनर उतना जल्दी वी शैल इंटर हम प्रवेश करेंगे, अपान माने अपान ऊपर, द हाईवे माने उच्च मार्ग, आप हेल्थ माने स्वास्थ्य। मेरे प्यारे बच्चों, उतना जल्दी ही हम स्वास्थ्य के उच्च मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं, स्वास्थ्य के उच्च मार्ग पर प्रवेश कर जाते हैं। जितना जल्दी हम इस बात को महसूस कर लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि बीमारी हमारी स्वयं की गलती और हमारे स्वयं के पापों का परिणाम है, उतना जल्दी हम स्वास्थ्य के उच्च मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, आगे को चलना प्रारंभ कर देते हैं। इन दिस लाइन मिस्टर जेम्स एलन डिस्क्राइब दैट we must accept that the disease are the cause of our own error, sin, work, thought। जितना जल्दी हम महसूस कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि बीमारी हमारे स्वयं के पापों और कार्यों का गलतियों का परिणाम है, उतना जल्द हम स्वास्थ्य के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। आगे देखिए जरा, डिजीज कम्स टू दोज, बीमारियां आती हैं, टू दोज माने उन्हें। मेरे प्यारे बच्चों, बीमारियां उन लोगों को आती हैं हु अट्रैक्ट इट, जो बीमारियों से आकर्षित होते हैं। टू दोज उन व्यक्तियों के पास जाती हैं हुज माइंड्स, जिसके मस्तिष्क एंड बॉडीज और शरीर आर रिसेप्टिव माने स्वीकार करते हैं, टू इट माने इन्हें, जिनके शरीर और मस्तिष्क बीमारियों को स्वीकार करते हैं उन्हीं के पास बीमारियां जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको जानना चाहिए कि बीमारी उन लोगों के पास जाती है जो बीमारियों से आकर्षित होते हैं, जो बीमारियों की तरफ खिंच जाते हैं, जिनके मस्तिष्क और जिनके शरीर बीमारी को स्वीकार करते हैं, एंड और प्लीज माने भाग जाती हैं, फ्रॉम दोज उन व्यक्तियों के पास से हुज जिसके
स्ट्रांग माने शक्तिशाली, प्योर माने शुद्ध, एंड पॉजिटिव माने धनात्मक। थॉट स्फीयर विचार क्षेत्र जनरेट उत्पन्न करते हैं। हीलिंग माने सुखद, एंड लाइफ गिवन जीवन देने वाले करंट माने धाराओं को। मेरे प्यारे बच्चों, बीमारियां उन व्यक्तियों के पास से भाग जाती हैं जिनके शक्तिशाली, शुद्ध और धनात्मक विचार क्षेत्र सुखद और जीवन देने वाली धाराओं को उत्पन्न करते रहते हैं। दो चीज इन्होंने बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीमारी किसको आती है और बीमारी किसके पास से भाग जाती है? बीमारी उसके पास आती है जो बीमारियों से आकर्षित होते हैं, जिनके शरीर और मस्तिष्क बीमारी को स्वीकार करते हैं। दूसरी तरफ बीमारी उनसे भाग जाती है जिनके शुद्ध, धनात्मक और शक्तिशाली विचार क्षेत्र सुखद और जीवन देने वाली धाराओं को उत्पन्न करते हैं, उनसे बीमारियां भाग जाती हैं। वी मस्ट बी केयरफुल on this article of Mr. James Allen that the disease comes to those person who attract the disease, whose body and whose mind are ready to accept the disease and run away from those persons whose strong, pure and positive thought generate, create happy and life given current, जिनके सुखद और जीवन देने वाली धाराओं को उत्पन्न करते हैं, उनके पास से बीमारियां भाग जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास एक शक्तिशाली, एक शुद्ध, एक धनात्मक विचार क्षेत्र होना चाहिए ताकि आपके अंदर से एक सुखद और जीवन देने वाली धाराएं उत्पन्न होती रहे, ताकि आपके पास से बीमारियां भाग जाएं, आप स्वस्थ बने, आप शक्तिशाली बने, और स्वास्थ्य और शक्ति ही आपकी सफलता का रहस्य होना चाहिए। आइए हम लोग थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। If you are given to anger, worry, jealousy, greed, and any other harmonious state of mind and expect perfect physical health, you are expecting the impossible. मिस्टर जेम्स एलन आपके सामने कंडीशन रखते हुए कहते हैं, इफ यदि यू आर गिवन, आपको दिया जाता है, अर्थात आप स्वयं उत्पन्न करते हैं अपने आप में एंगर, क्रोध, वरी, चिंता, ईर्ष्या, जेलसी, ईर्ष्या, ग्रीड, लालच, और अथवा एनी अदर, अन्य कोई इनहार्मोनियस, असामंजस्यपूर्ण स्टेट माने अवस्था ऑफ माइंड माने मस्तिष्क की। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप क्रोध करते हैं, आप चिंता करते हैं, आप ईर्ष्या करते हैं, आप लालच करते हैं, या अन्य मस्तिष्क की असामंजस्यपूर्ण स्थितियों को आप अपने जीवन में जन्म देते हैं, एंड एक्सपेक्ट और उम्मीद करते हैं परफेक्ट, पूर्ण फिजिकल, शारीरिक हेल्थ माने स्वास्थ्य की, और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने की कल्पना करते हैं, तो यू आर एक्सपेक्टिंग, आप उम्मीद कर रहे हैं द इम्पॉसिबल, असंभव चीज की। मेरे प्यारे बच्चों, आप असंभव बात की उम्मीद कर रहे हैं। आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं मिल सकता है, क्योंकि बेटा, चाहे वो क्रोध है, चाहे वो ईर्ष्या है, चाहे वो घृणा है, चाहे वो शक है, चाहे वो लालच है, ये सब आपके जीवन के इतने खतरनाक पहलू हैं जो आपको खोखला कर देते हैं, सोचने की, समझने की शक्ति को नष्ट कर देते हैं, आपके जीवन को लाचार कर देते हैं, आपको बीमारियों से भर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कतई किसी भी स्थिति में स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। क्रोध एक भयंकर तूफान है जो आ जाता है, तब विचार बंद हो जाते हैं, आदमी चिंतन नहीं कर सकता है। अगर ईर्ष्या आ गई तो मन ही मन आदमी जल जाता है, लालच आ गई तो बर्बादी के कगार पर आदमी बढ़ जाता है, शक आ गया
तो अपना दुश्मन बन जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो अपने अंदर से उखाड़ के फेंक दो अपने क्रोध को, अपने अंदर के उखाड़ के फेंक दो अपनी ईर्ष्या को, अपने अंदर से उखाड़ के फेंक दो अपनी चिंता को, अपने अंदर से उखाड़ के फेंक दो अपनी ईर्ष्या को, अपने अंदर से उखाड़ के फेंक दो मस्तिष्क की उन सामंजस्यपूर्ण स्थितियों को जो आपको कमजोर कर सकती हैं, जो आपको बर्बाद कर सकती हैं, जो आपको बीमार कर सकती हैं, जो आपको नष्ट कर सकती हैं, और पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद लीजिए। इन्होंने कहा, इफ यू आर गिवन, अगर आपके द्वारा दिया जाता है, एंगर क्रोध, वरी चिंता, जेलसी ईर्ष्या, ग्रीड लालच, और अथवा एनी अदर अन्य कोई इनहार्मोनियस असामंजस्यपूर्ण स्टेट ऑफ माइंड, मस्तिष्क की अवस्था, अगर आप चिंता करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, लालच करते हैं, अथवा मस्तिष्क की अन्य कोई असामंजस्यपूर्ण स्थिति आपके पास आती है, तो एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, और पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की आप कामना करते हैं। यू आर एक्सपेक्टिंग इम्पॉसिबल माय डियर स्टूडेंट, सब कुछ असंभव है, कुछ भी संभव नहीं है। आपको स्वास्थ्य नहीं मिल सकता तो नहीं मिल सकता, क्योंकि यू आर कंटिन्यूली, आप लगातार सोइंग माने बुआई कर रहे हैं, सीड्स माने बीजों की, आप डिजीज माने बीमारी की, इन योर माइंड, अपने मस्तिष्क में। मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप तो अपने मस्तिष्क में लगातार बीमारी के बीज बो रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, यू आर सोइंग कंटिन्यू द सीड्स ऑफ डिजीज इन योर माइंड। इन दिस कंडीशन यू कैन नॉट गेट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ। सच कंडीशन ऑफ माइंड, मस्तिष्क की ऐसी परिस्थितियां, कौन सी परिस्थितियां? चिंता से भरी हुई परिस्थिति, ईर्ष्या से भरी हुई परिस्थिति, क्रोध से भरी हुई परिस्थिति, लालच से भरी हुई परिस्थिति, शक से भरी हुई परिस्थिति। मस्तिष्क की ऐसी परिस्थितियों को आर केयरफुली, सावधानी पूर्ण, शांत माने टाल दिया जाता है। वाइस मैन, बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा। मेरे प्यारे बच्चों, बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा मस्तिष्क की ऐसी परिस्थितियों का परित्याग कर दिया जाता है। क्योंकि ही नोज, वह जानता है, देम माने उन्हें, अर्थात लालच, ईर्ष्या, क्रोध, शक, आर हैं, टू भी हैं, फार मोर, बहुत ज्यादा, डेंजरस माने खतरनाक, देन ए बैड ड्रेन, किसी गंदे नाले की तुलना में, और अथवा इन कोई इन्फेक्टेड माने संक्रमित हाउस माने घर, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सारी चीजें किसी संक्रमित घर अथवा गंदे नाले से भी ज्यादा खतरनाक हैं। जिस प्रकार से गंदे नाले में अगर आपका पैर पड़ जाए तो खुजलाहट होने लगती है, सड़न दौड़ने लगती है, आपको परेशानी होने लगती है। संक्रमित घर में अगर आप पहुंच जाए तो आप बीमारियों से संक्रमित हो जाते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है कि उसके शरीर के अंदर का क्रोध, उसके शरीर के अंदर की ईर्ष्या, उसके शरीर के अंदर का लालच, उसके शरीर के अंदर का शक, ये सब किसी गंदे नाले और साथ ही साथ संक्रमित घर से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उनका परित्याग बड़ी सावधानी से कर देता है। The wise men, the men who are full of intelligence, are carefully saved themselves of the anger, of the worry, of the jealousy, of the greed, and in harmonious state of mind, because they knew that they are far more dangerous than a bad drain or an infected house। आइए हम लोग अपना चौथा पैराग्राफ देखते हैं। If you would be free from all physical aches and pain and would enjoy perfect physical harmony, then put your mind in order and harmonious your thought। मेरे प्यारे बच्चों, चौथे इस पैराग्राफ में मिस्टर जेम्स एलन ने आपके सामने पुनः कंडीशन रखा और कहा कि अगर आप संपूर्ण शारीरिक दर्द और कष्ट से मुक्ति पाना चाहते हैं, पूर्ण शारीरिक सामंजस्य का आनंद लेना चाहते हैं, तो अपने मस्तिष्क को नियमित रखिए,
विचारों को सामंजस्यपूर्ण रखिए। इन दिस पैराग्राफ मिस्टर जेम्स एलन डिस्क्राइब हाउ कैन a man get free from all his physical pain, age, problems? If यदि you आप would be free, स्वतंत्र होना चाहते हैं, फ्रॉम ऑल माने संपूर्ण, फिजिकल माने शारीरिक, एसेस माने कष्ट से, पेन माने दर्द से। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप संपूर्ण शारीरिक दर्द और कष्ट से मुक्ति पाना चाहते हैं तो जेम्स एलन आपके लिए क्या लाए हैं? रामबाण। लागू कर लो अपने जीवन में, अगर जीवन का आनंद लेना है तो। If you would be free from all physical aches and pain, अगर आप संपूर्ण शारीरिक दर्द और कष्ट से मुक्ति पाना चाहते हैं, and would enjoy perfect physical harmony, और पूर्ण शारीरिक सामंजस्य का आनंद लेना चाहते हैं, then तब पुट रखो your mind, अपने मस्तिष्क को in order, नियमित क्रमानुसार। बेटा अपने मस्तिष्क को नियमित रखिए, अपनी क्षमता के अनुसार अपने चिंतन को चालू करिए, ना क्षमता से ज्यादा ना क्षमता से कम। अपने मस्तिष्क का एक बैलेंस में इसे तौल डालो कि जो मैं सोचता हूं क्या उस चिंतन को पूर्ण करने की योग्यता मेरे पास है या नहीं है। इसलिए पुट योर माइंड इन ऑर्डर, मस्तिष्क को नियमित रखिए। एंड हार्मोनियस योर थॉट, हार्मोनियस सामंजस्यपूर्ण होने चाहिए योर, आपके थॉट माने विचार। मेरे प्यारे बच्चों, आपके विचार भी सामंजस्यपूर्ण होने चाहिए, आपका मस्तिष्क, आपका चिंतन भी क्रमानुसार होना चाहिए। थिंक जॉयफुल थॉट, आनंद से भरे हुए विचारों का चिंतन करिए। डूब जाइए आनंद के सागर में, ऐसे विचारों का चिंतन करिए कि पूरा जीवन आनंद को प्राप्त करते हुए आह्लादित हो जाए, भर जाए। थिंक लविंग थॉट, प्रेम से भरे हुए विचारों से चिंतन करिए। आपके जीवन में प्रेम की धारा बहती रहे, सबके सब आपके मित्र बन जाएं, कोई आपका शत्रु न बने, कोई आपसे ईर्ष्या न करे, कोई आपसे क्रोध न करे, कोई आपको नुकसान पहुंचाने का विचार तक न लाए। ऐसे प्रेम से भरे हुए चिंतन को अपने जीवन में लाइए। लेट दीजिए द एलेक्सिर माने अमृत, आप गुडविल माने भलाई का, कोर्स माने क्षेत्र, थ्रो योर वेन्स, अपनी नसों में अमृत के, भलाई के अमृत का बहाव होने दीजिए। आपके रग रग में भलाई का रक्त बहना चाहिए, भलाई का अमृत बहना चाहिए, अगर आपको अपने जीवन का आनंद प्राप्त करना है तो। अपने संपूर्ण शारीरिक मानसिक शक्तियों को कुर्बान कर दो, दान कर दो, संसार की भलाई में लगा दो। दे दो संसार को अधिकतम हंसी, दे दो संसार को अधिकतम खुशी, दे दो संसार को अधिकतम प्रकाश, अपनी योग्यता के द्वारा, अपने बल के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने मस्तिष्क के द्वारा, क्योंकि इन्होंने कहा लेट द एलेक्सिर, आप गुडविल भलाई के अमृत को दीजिए। कोर्स थ्रो योर वेन्स, अपनी नसों में बहने, अपनी नशे में भलाई का अमृत बहने दीजिए, ताकि आपके मन के एक एक अंश में केवल भलाई हो। बेटा यू विल नॉट नीड, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, नो अदर मेडिसिन, किसी अन्य दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रसन्नचित हो जाएंगे। अपनी इन्होंने कहा आनंद से भरे हुए विचारों का चिंतन करिए, प्रेम से भरे हुए विचारों का चिंतन करिए, अपनी नसों में
भलाई के अमृत को बहने दीजिए, आपको किसी अन्य दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुट अवे, त्याग दो योर अपने जेलसियस, ईर्ष्या को। बेटा ईर्ष्या को अपने शरीर से भगा दो। योर सस्पेंसियस, अपने शक को भगा दो। योर वरीज, अपनी चिंता को भगा दो। योर हेट्रेड, अपनी घृणा को भगा दो। योर सेल्फिश इंटेलिजेंस, अपने स्वार्थ परक भावनाओं को भगा दो। मेरे प्यारे बच्चों, अपने शरीर में छिपे हुए इन दुखद रहस्य, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो शक हो, या कोई असामंजस्यपूर्ण स्थिति हो, शरीर से निकाल करके फेंक दो, शुद्ध कर डालो अपने आप को। पुट अवे योर जेलसियस, अपनी ईर्ष्या को भगा दो। योर सस्पेंसियस, अपने शक को भगा दो। योर वरीस, अपनी चिंता को भगा दो। योर हैट्रेड, अपनी घृणा को भगा दो। योर सेल्फिश इंटेलिजेंस, अपने स्वार्थ परक भावनाओं को भगा दो। अगर आप इन सारी चीजों को भगाते हैं तो देखिए जेम्स एलन कहते हैं कि आप क्या क्या भगाते हैं। यू आप विल पुट अवे, भगाएंगे। योर आने अपना डायपेपेशिया, कब्ज, आप अपने कब्ज को दूर कर देंगे। योर बिलियसनेस, अपने पित्त दोष को दूर कर देंगे। योर नर्वसनेस, अपनी निराशा को दूर कर देंगे। योर एचिंग ज्वाइंट, अपने जोड़ों के दर्द को दूर कर देंगे। ऐसी अवस्था में मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास से आपका कब्ज भाग जाएगा, आपका पित्त दोष भाग जाएगा, आपकी निराशा भाग जाएगी, आपके जोड़ों का दर्द भाग जाएगा। यदि यू तुम बिल प्रशिष्ट माने लगातार, इनक्लिंगिंग माने चिपके रहते हो, आप दीज माने इन्हें, डिबिलेस्टिंग माने कमजोर करने वाली, एंड डिमोरलेसिंग माने अनैतिक, हैबिट माने आदत, ऑफ माइंड माने मस्तिष्क। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मस्तिष्क की इन कमजोर करने वाली और अनैतिक आदतों से लगातार चिपके रहते हैं तो देन डू नॉट कंप्लेन, शिकायत मत करना। व्हेन, जब योर बॉडी, आपका शरीर इज लेड लो, कमजोर हो जाए, विद सिकनेस, बीमारी से, जब आपका शरीर बीमारी से कमजोर हो जाए तो शिकायत मत करना। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इनसे चिपके रहते हैं लगातार, जो कि अनैतिक और कमजोर करने वाली मस्तिष्क की दशाएं हैं, अगर आपका शरीर बीमारी से कमजोर हो तो शिकायत मत करना। ओके, आइए हम लोग 5वां पैराग्राफ देखते हैं। मेनी पीपल कंप्लेन, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं दैट कि दे हैव ब्रोकन डाउन, वे टूट गए, वे कमजोर हो गए, थ्रू ओवरवर्क, ज्यादा कार्य करने से। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं, भैया बहुत ज्यादा काम पड़ रहा है, कमजोर हो गया हूं, थक गया हूं, ये शिकायत आती है। लेकिन इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, ऐसे मामलों की अधिकता में, द ब्रेकडाउन माने कमजोरी, इज है, मोर माने अधिक, फ्रीक्वेंटली माने अक्सर, द रिजल्ट माने परिणाम, पुलिसली माने मूर्खतापूर्ण, वेस्टेड माने खर्चा करना, एनर्जी माने शक्ति। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे मामलों की अधिकता में कमजोरी, मूर्खतापूर्ण शक्ति का अपव्यय करने का परिणाम होता है। हम लोग मूर्खता के साथ अपनी शक्ति को नष्ट कर देते हैं, अपनी शक्ति को बर्बाद कर देते हैं, अपनी शक्ति को उड़ा देते हैं और कमजोर हो जाते हैं। क्योंकि हर कार्य का एक मानक होता है, हर कार्य का एक समय होता है, हर कार्य की एक सीमा होती है। अगर उस सीमा के अंदर हम कार्य को करते हैं, उस सीमा के अंदर अपनी एनर्जी को लगाते हैं तो लाभप्रद होगा, कहीं पर हानिकारक नहीं होगा। लेकिन जब हम सीमा को टाकते हुए मूर्खतापूर्ण अपनी शक्ति का अपव्यय करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। जेम्स एलन ने कहा, देयर आर मेनी पीपल, देयर आर सेवरल पीपल हु कंप्लेन्स दैट दे बिकम वीक ड्यू टू ओवरवर्क। They become weak.
द वीकनेस इज द रिजल्ट ऑफ देयर ओन वर्क दैट दे वेस्ट देयर एनर्जी लाइक ए स्टूपिड मैन। मूर्खों की तरह शक्ति को बर्बाद कर देना ही कमजोरी का परिणाम होता है। यदि तुम वुड सिक्योर बनाना चाहते हो हेल्थ स्वास्थ्य, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखना चाहते हैं, अगर आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखना चाहते हैं, यू मस्ट लर्न, आपको अवश्य सीखना चाहिए। टू वर्क माने कार्य करना, विदाउट माने बिना, फ्रैक्शन माने तनाव के। आपको बिना तनाव के काम करना सीखना चाहिए। ना तो तनाव में आइए, ना तो क्रोध में आइए, ना तो चिंतित होइए, ना तो भड़किए, ना तो गुस्साइए, ना तो नाक फुलाइए, ना तो लाल होइए, ना तो आंख दिखाइए। Be calm down to do any work. In this condition, you will get enjoy in your work. You not only get joy in your work, but you will be success in your work. आनंद ही नहीं मिलेगा यारो, सफल हो जाओगे। शांत इरादे से काम को करिए। If you would secure your health, अगर आप अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, you must learn to work without friction. आपको अवश्य ही बिना तनाव के काम करना सीखना चाहिए। To become हो करके anxious, चिंतित, or excited अथवा उत्तेजनापूर्ण, or to worry अथवा चिंता करते हुए, ओवर नीडलेस अनावश्यक डिटेल विस्तृत रूप से, इज टू इनवाइट माने आमंत्रित करता है, ए ब्रेक डाउन माने कमजोरी। मेरे प्यारे बच्चों, अनावश्यक रूप से चिंतित होकर के, अनावश्यक रूप से उत्तेजित होकर के, अनावश्यक रूप से चिंता करते हुए अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो ये सारी चीजें कमजोरी को बुलाती हैं, कमजोरी को न्योता देती हैं, कमजोरी को ही रास्ता दिखाती हैं। वर्क, कार्य, वेदर ऑफ ब्रेन और माइंड, चाहे मस्तिष्क का हो या शरीर का हो, इज बेनिफिशियल, लाभप्रद होता है, एंड हेल्थ गिविंग, और स्वास्थ्य को प्रदान करने वाला होता है। मेरे प्यारे बच्चों, कार्य चाहे वो मस्तिष्क का हो या शरीर का हो, हर तरह से स्वास्थ्य को प्रदान करने वाला होता है, हर तरह से लाभप्रद होता है। एंड मैन, लोग हु कैन वर्क, जो कार्य कर सकते हैं, विद ए स्टेडी माने स्थिर भाव से, एंड काम माने शांत, प्रेसिस्टेंसी इरादे से। जो व्यक्ति शांत इरादे से कार्य को कर सकता है, फ्रीड माने मुक्त हो सकता है, फ्रॉम ऑल माने संपूर्ण, एंग्जाइटी माने चिंताओं से, एंड वरी और चिंता से। वह व्यक्ति जो स्थिर और शांत इरादे से संपूर्ण प्रकार की चिंताओं और चिंता से मुक्त होकर के कार्य को कर सकता है, विद हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में, अटरली माने पूर्ण रूप से, ओब्लिवियस स्वतंत्र हो जाता है, टू ऑल हर प्रकार की चिंताओं से अपने मस्तिष्क में बेखबर हो जाता है, बेखौफ हो जाता है, बेचिंतित हो जाता है। उसे न चिंता सताती है, न किसी चीज की खबर सताती है, न कोई डर सताता है। वह व्यक्ति जो शांत स्थिर भाव से, शांत इरादे से और संपूर्ण चिंताओं से मुक्त होकर के कार्य को करता है,
वह अपने मस्तिष्क में हर तरह से क्या होता है, बेखबर हो जाता है। केवल बेटा बेखबर ही नहीं होता है, बल्कि द वर्क कार्य ही हैज इन हैंड, उसके हाथों में होता है, बल्कि कार्य उसके हाथों में होता है, कार्य उसकी मुट्ठी में बंद होता है। जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार को कार्य को निपटा देता है। नॉट विल नॉट ओनली एकम्प्लिश, केवल कार्य को पूरा नहीं करेगा, फार मोर माने अत्यधिक रूप से, देन द मैन, व्यक्तियों की तुलना में। मेरे प्यारे बच्चों, उन व्यक्तियों की तुलना में कार्य को अत्यधिक रूप से पूरा ही नहीं करेगा। कौन से व्यक्ति? हु, जो इज ऑलवेज, हमेशा, हरीड माने उतावले होते हैं, एंड एनेक्सियस माने चिंतित होते हैं। वे व्यक्ति जो किसी कार्य को चिंतित होकर के और उतावले होकर के करते हैं, उनकी तुलना में वह कार्य को केवल अच्छी तरीके से पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि ही विल रिटेन हिज हेल्थ, वह अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखेगा। बेटा कार्य ही नहीं पूरा होगा, उसे आनंद की प्राप्ति होगी, उसका कार्य पूर्ण होगा, वो सफल बनेगा, उसका स्वास्थ्य बरकरार रहेगा। ए बून, बेटा उसका स्वास्थ्य उसके लिए एक वरदान होता है, विच जिसे द अदर, अन्य लोग, क्विकली माने जल्दबाजी में, फॉरफिट्स माने खो देते हैं। जिस स्वास्थ्य को अन्य लोग उतावले होकर के, उत्तेजित होकर के जल्दबाजी में खो देते हैं, उनकी तुलना में वह अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखेगा, सफल बनेगा और अपनी शक्ति को बरकरार रखेगा। मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट पार्ट को हम यहीं पर आज समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे, शेष आगे के भाग को लेकर के आपके समक्ष में आऊँगा, और लाइन बाय लाइन विद एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आप सहयोग दें, आप अपनी किताबों को पढ़ें। अगर मेरे पढ़ाने में ऐसी कोई कमी हो जिससे आपको नुकसान होने की महसूस हो रहा है, तो आप कृपया कमेंट करिए, मुझे सुझाव दीजिए, मैं उसे हल करने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद विजय सर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। अगले लेक्चर तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। गुड बाय माय डियर स्टूडेंट, बी हैप्पी, थैंक यू ऑल।